हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी मेरे बच्चों को। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में बच्चों लिख दो, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों चीज आप सभी को अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो। ठीक है, तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम आपकी जो 9 की बुक है उससे टॉपिक कुछ कवर करने वाले हैं। कौन से चैप्टर के? चैप्टर फर्स्ट के संख्या पद्धति के। ठीक है, यस। सो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। संख्या पद्धति का मतलब क्या है कि जो हमारे नंबर है ना, वो अलग अलग टाइप के नंबरों को हमने कैसे एक सिस्टम बना के कन्वर्ट कर रखा है, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आप सभी को पता है हमने ऑलरेडी होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स पढ़ लिए हैं। ये भी आपके नंबर सिस्टम में आते हैं। कहाँ पर, वो अभी मैं बताऊंगी। चलिए, अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो बेटा हमारी क्लास की कुछ रूल्स है जो मेरे क्लास का हर एक बच्चा अब अच्छे से फॉलो करता है और जानता भी है। जैसे कैमरा ऑन नहीं करना, माइक ऑन नहीं करना, जो आप नहीं करते हो। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो। आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख दो, तो 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपना डाउट लिख दोगे। ठीक है, यस। जब भी मैं पोल्स की बात करती हूँ तो बेटा अगर आप मैं पोल्स में अगर क्वेश्चन पूछती हूँ तो सभी बच्चे पोल्स में भी आंसर करें। 3 डॉट पे जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, पोल्स में जाएंगे एंड एबीसीडी में से जो भी ऑप्शन दिख लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? देखो, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में और स्वास्तिक संख्याओं को हम कैसे दशमलव में बदलते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें, ठीक है, ठीक है, यस, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में बेटा, यस, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम क्या करेंगे कि नंबर्स को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले देखो संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, परिमेय रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में देखेंगे। फिर रियल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो हमारा आता है नंबर सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो ऑन सो ऑन चलते हैं, सभी क्या होते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, जिनसे हम चीजों को गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकेंड नंबर पे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो कहां पर आएंगे? सारे पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली बेटा मैं अगर आगे जाऊं होल नंबर पे, अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 भी मिला देती हूँ तो मैं इसे क्या कहूंगी? पूरा होल नंबर। देखो 0 से दिखा दिया मैंने। और यहीं पे बेटा मैं नेगेटिव नंबर भी जोड़ देती हूँ तो इन्हें मैं क्या कहती हूँ? इन्हें मैं कहती हूँ इंटीजर्स। तो एक इंटीजर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, सभी को पता है कैसे? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, है ना, इंक्लूडिंग 0। अगर एक नंबर लाइन पर है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरा पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स है। ये हम ऑलरेडी बेटा देख चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिया है। इंटीजर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। क्या ये सभी को क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे। रिपीट कर लेना बेटा नेचुरल रिपीट अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाती हूँ तो इसे मैं क्या कहती हूँ? इसे मैं कहती हूँ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ और मैं इसे कहती हूँ 0 से तो होल नंबर। ठीक है, अगर मैं इसमें नेचुरल नंबर यानी कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी ले आती हूँ तो इस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? ग्रुप को क्या कहेंगे? इंटीजर्स। सिंपल। इंटीजर्स में कौन से आते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, राइट। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अभी बेटा देख लेते हैं आगे हम क्या कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बाकी मैं ना इन सबको ना एक ही पेपर पे आपको बना के भी दिखाऊंगी, कैसे एक पेपर पे आप पूरा नंबर सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, पहले हम एक एक करके सारे देख लेते हैं, फिर मैं एक पूरे पेपर पे एक पूरा दिखाऊंगी आपको। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? सबको पता है ना?
रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी जीरो। यही पढ़ा था ना। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके और जो q है वो हमारा जीरो नहीं हो, तो वहीं पे हमारा p और q जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है। सो अगर बेटा मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ, मान लीजिए 5 या 4 या 3, चलो ये बताओ क्या ये नंबर्स रैशनल नंबर होंगे? यस और नो? और आपके पास आंसर होना चाहिए यस तो वाई, नो तो वाई। मैंने एक नंबर लिखे है 5 4 3, क्या ये रैशनल नंबर है? यस। सो बेटा इसका आंसर है यस, ये रैशनल नंबर है। जिनमें नंबर्स के आप नीचे एक लगा सकते हो, एक लगा दो आप इन नंबर्स के पीछे। जैसे ही आप एक लगाओगे p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गए। कोई भी नंबर जो आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाए वो आपका रैशनल नंबर होता है। सो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लू, ठीक है, कोई भी होल नंबर ले लू या इंटीजर ले लू, देख लो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। यह होल नंबर 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर इंटीजर में आप 0 लिख लो, -1 -2, इधर आप 1 2 लिख लो, बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। इनके नीचे आप एक लगा सकते हो ना, सबके नीचे वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। आप इनको p अपॉन q की फॉर्म में बना सकते हो, तीनों नंबरों को, होल को भी, नेचुरल को भी, इंटीजर्स को भी। तो ये सारे नंबर, ये तीनों नंबर आपके क्या होते हैं? ये तीनों ही नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ना हम इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर हुआ, आइदर नेचुरल नंबर, आइदर whole number, either integers, all are rational number because it can be written in the form of p upon q, where q cannot be a zero and p and q both are integers. क्लियर हुआ बेटा? क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई सभी को? एक बार बता दो जरा चैट सेक्शन में यस और नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो बेटा रैशनल नंबर क्या हुआ? जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। आप इसको ही संख्या लाइन, नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो। मान लो मैंने लिखा 1/2, आपको 1/2 को मैं बोल रही हूँ कि नंबर लाइन पे दिखाओ, तो आप करो क्या करोगे? इसको डेसिमल में बदल लोगे, 0.5 आ जाएगा। बदलना सबको आता है। 0.5 को आप कहाँ आएगा? 0.5 आपका 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, ठीक है। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो आपके क्या हो गया? एक और दो, एक और दो के बीच में आपका आ गया। बिल्कुल सही, ठीक है। तो किसी भी रैशनल नंबर को हम, परिमेय संख्या को, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में, और डेसिमल से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से दो नंबर के बीच में वो आता है, और फिर हम उसे मार्क कर देंगे। अगर मैं माइनस कर लू, -1/2, ठीक है, तो आप क्या करोगे? -0.5 आ जाएगा, तो आप देखोगे 0 और -1 के बीच में आपका कहीं आएगा -1/2, -1/2। सो किसी भी रैशनल नंबर को ना आप नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, -25 इट्स अ रैशनल नंबर और नॉट? इज 25 अ रैशनल नंबर और नॉट? बता दो जरा, बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे मेरे। ठीक है, अभी कर देते हैं। यस, इसके नीचे आप एक लगा सकते हो, है ना। इसके नीचे आप एक लगा सकते हो, इट्स अ रैशनल नंबर, p अपॉन q बन गया। सो इट बिकम, इट्स अ रैशनल नंबर। सो एनी नंबर जिससे भी आप p अपॉन q में लिख पाओ वो आपका रैशनल नंबर होगा। अच्छा चलो मैं एक नंबर देती हूँ, 10/4। अगर मैं कहूँ इसे नंबर लाइन पे शो करो, तो बताओ कहाँ आएगा? 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3। चलो
नंबर लाइन पे अगर मैं कहूँ इसे ड्रॉ करो तो आपको बताओ कहाँ आएगा? बताओ जरा, इसको आप क्या करोगे? पहले डेसिमल में बदलोगे, एक याद बार है और ना? समझा। एक बार और बताऊं बेटा? चल, मैंने बोला मैम 10/4 है, ठीक है, ये आप P/Q में है, रैशनल नंबर है। मैंने बोला 10 और 10 से 4 को से 10 को डिवाइड कर दो, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 माइन आ जाएगा, फिर आपने 0 लगाया यानी कि यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, 5 आपने यहाँ लिखा, 20 पे चला जाएगा, 0 आ गया, तो 2.5 आया। ठीक है, अब 2.5 को आप नंबर लाइन पे देखोगे तो 2.5 यानी कि 2.5 की बात कर रहे हैं हम, 2 से बड़ा होगा है ना, और 3 से छोटा होगा, तो 2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा आपका, राइट, 2.5 यानी कि 10/4। ठीक है, क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? मैम नहीं आया मैम अभी। क्या नहीं, ये नहीं समझ आया कि रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ये कह रहे हो? मैम ओके ठीक है, मैं दोबारा बता दूं। सपोज करो मैं एक नंबर, एक पेज वैसे ओपन करती हूँ, फिर बता। मान लीजिए मेरे पास नंबर है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ मेरे पास नंबर है 2/5, ठीक है, आप मुझे बताओ ये 2/5 रैशनल नंबर है? यस, इट्स अ रैशनल नंबर। आप इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? ठीक है, सो आप क्या कहोगे कि मैम पहले हम ना 2/5 को डेसिमल में बदल देते हैं। मैंने बोला बदलो, तो आपने क्या किया? डेसिमल में तो बदलना आता है ना, 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगाया, यहाँ आपने 5 2 5 जा कितना होगा? 10 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास कितना आ गया? 2.5 आया, राइट, 2.5 आ गया। अब इसे आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो सॉरी बेटा 5 आएगा, 2.5 ठीक तो है, ठीक है। आपने नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 5 6, यहां मैंने बनाई -1 -2 -3 -4, मैंने देखा 2.5। बेटा 2.5 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग, है ना? तो मैंने क्या बोला, 2.5 मेरा कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा, है ना? 2.5 2 और 3 के बीच में 2.5, तो यहीं पे मेरा क्या हो गया? 5/2, जिसको मैंने 2.5 लिखा था। अब समझ आया बेटा कुलदीप की आईडी से? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को मैम अगर वो माइनस होता, बेटा अगर ये माइनस में होता तो मैं यहाँ पर देखती, -2 और -3 के बीच में, बस माइनस की तरफ देखती फिर मैं। हाँ बेटा बोलो। मैम डिवाइड डिवाइड करके दिखा दो मैम बराबर। डिवाइड करके एक बार और दिखा दूं? अच्छा, दूसरा नंबर ले ले, चलो दूसरा नंबर लेती हूँ मैं, ठीक है। सपोज मैं ले रही हूँ 10/4 ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो, आपने नॉर्मल डिवाइड किया पहले, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, माइनस किया 2 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये रिमाइंडर हो गया, अब इससे आगे आप क्या करते हो? ऊपर लगाते हो पॉइंट और यहाँ लगाते हो 0। अब 4 5 जा कितना होता है? 20, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपने जब कन्वर्ट किया कितना आया? 2.5 कन्वर्ट किया आपने तो कितना आया? 2.5। ठीक है, तो अब मैं इसे अगर नंबर लाइन पे दिखाऊंगी तो सेम वही आएगा, ये भी 1 ओके 2 मैम। 3 4 5, ठीक है। तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो समवेयर है यहाँ पर आएगा 2.5, है ना, 10/4। क्लियर हुआ कि किसी भी रैशनल नंबर को आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और ये देख लो कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, इतना क्लियर हो गया तो सबको?
बच्चे स्क्रीन चली गई होगी, मुझे 1 सेकेंड दीजिए। एक सेकेंड बस, हाँ 1 सेकेंड दीजिएगा। चलो अभी सबको स्क्रीन दिख रही होगी, 1 मिनट अभी आ जाएगी। यस चलिए, हाँ अब आ गई होगी स्क्रीन सभी के पास। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कैसे देख लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और ठीक है। और आपने ये देखा कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, सभी आपके रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आप उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। चलो अभी मुझे ये बताओ, आप ऊपर एक नंबर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, ठीक है। 1/2, 2/4, 10/2, 25/50, 47/94, इनमें क्या सिमिलैरिटी है? कोई सिमिलैरिटी है क्या? कोई सिमिलैरिटी है क्या? मैम ये दुगने हैं इनके। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डबल है मैम। डबल है ये मैम। सारे ही नंबर देखो 1/2 है, आप जब भी देखोगे सभी नंबर 1/2 है। कहने का क्या मतलब है कि चाहे मैं 1/2 लिखूं या 47/94 लिखूं, सारे नंबर आपके क्या है, एक ही जैसे हैं, बस उनको एक अलग तरीके से लिखा है, तो सिंप्लीफिकेशन सबका सेम है, ठीक है। ये चीज मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको कि जब हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे ना, तो वहां पर ये चीजें बहुत यूज होगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मैं 1/2 का इक्वल रैशनल नंबर लिखूंगी, 2/4 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने देख लिया बेटा, मैं बस अपना टॉपिक कंप्लीट कर रही थी, मैं बोल रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। बोलूं कि आप, जरूरत है आपको बोलने की? कुलदीप सिंह की आईडी से जो बच्चा है, जरूरत है क्या बेटा? दोबारा होगा? सॉरी मैम। चलो ठीक है बेटा, सॉरी नहीं, नेक्स्ट टाइम मत करना, वही सॉरी है सबके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बेटा एक नंबर देती हूँ आपको 1/4, ठीक है, मैं एक नंबर दे रही हूँ 1/4। अच्छा आप मैं बोल रही हूँ इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कोई मुझे बता सकता है क्या? चैट सेक्शन में लिखो, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बहुत सारे हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग सोच के बताओ। 1/4 का अगर मैं पूछ रही हूँ क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो क्या होगा? नहीं बेटा 2/4 कैसे होगा? 2/4 से 1/4 कहाँ आएगा? मैम गलती से हो गया हमसे। अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने एक एग्जाम्पल दिया 4/16, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। बाकी बच्चे सेम मत दो, और दो कोई, बाकी बच्चे और कोई सोच के बताओ मुझे कि और 1/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा। मैं आपकी थिंकिंग जानना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। यस मेरे एक बच्चे ने बताया 2/8, बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। एक ने बताया 12/48, बिल्कुल सही बेटा, ये भी होगा, ये भी होगा। और कोई बच्चा सोचेगा? बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 11/44, 11/44, बिल्कुल सही बेटा, मतलब समझ आ गया है ना। तो हमने कितने सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, मतलब सबका मीनिंग एक ही है, 1/4 ही देंगे जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने 3/12 लिखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो यानी कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। क्या बच्चे कि किसी मान लीजिए मेरे पास दो रैशनल नंबर है, उनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमारे पास बेटा इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर होते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में ना, बीच में आपके इनफाइनाइटली मेनी इनफाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर होते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर मैंने कोई भी, मेरी वॉइस कट के आ रही है क्या?
एक मिनट दीजिए बच्चों, आपकी साइड बारिश बहुत हो रही है ना इस साइड, इसलिए। अच्छा मैं ना ऐसा करती हूँ, अगर काफी बच्चों को हो रही है तो मैं ना थोड़ी देर अपना कैमरा बंद करती हूँ, अगर फिर भी अगर आपको क्लियर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, आप देखो, ठीक है, अब देखो मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है सभी को? यस मैम। चैट में बेटा प्लीज। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो फिर थोड़ी देर बंद रखते हैं, फिर अगर किसी बच्चे को फिर भी आ रही है तो मुझे बताना, फिर मैं ऑन कर दूंगी। यस 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 यस, ठीक है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब कि अगर मुझे मान लो दो रैशनल नंबर के बीच में ना रैशनल नंबर निकालते हैं तो मेरे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर होंगे। क्यों भाई, क्यों होंगे इनफाइनाइट? क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो नंबर के बीच में अनगिनत नंबर होते हैं, ठीक है। अब तो हम जब भी दो नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में निकालने जाते हैं ना, तो आंसर भी कई बार अलग अलग भी आ सकता है क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको कि मुझे ना 1 और 2 के बीच में ना रैशनल नंबर निकालने हैं, 1 के और 2 के बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं बच्चे। तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया पहले से, क्योंकि रैशनल नंबर निकालने हैं तो मुझे इसे P अपॉन Q की फॉर्म में बनाऊंगी, दो नंबर है ना, तो मैंने इन्हें 1/1 और 2/1, 2/1 और 1/1 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं रैशनल नंबर निकाल पाऊं, ठीक है। यहाँ से मुझे 10/10 मिला, यहाँ से मुझे 20/10 मिला। अब मैं 10 और 20 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ? 11/10, 12/10, है ना, 13/10, 14, ऐसे करते करते 19/10। और मुझे तो सिर्फ 5 पूछने थे, तो मैं 5 निकाल सकती हूँ ना। आप चाहे पहले 5 दे दो चाहे बाद के 5 दे दो, इसके बीच में तो मैंने 9 बता दिए। यस, बिल्कुल सही। और मैं क्या कर सकती हूँ, जरूर थोड़ा ना मैं 10 से ही करूँ, मैं 100 से भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 10 से किया तो मैंने ये निकाल दिया 11 से 19। मैंने क्या किया, अगली बार मैं 100 से कर दिया। यस मैम। 100 से करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे? 99 रैशनल नंबर। तो आप चाहे पहले 5 दो, बीच के 5 दो, बाद के 5 दो, सभी सही है। तो कहने का मतलब क्या है, दो रैशनल नंबर के बीच में बेटा इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ये चीज याद रखनी है सभी बच्चों को। क्या मेरी बात अभी तक क्लियर हुई है सभी को? यस और नो में जल्दी से चैट में आंसर कर दो, फिर इसके बाद मैं दूसरे टाइप का रैशनल नंबर आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने कब बताया, जब आपके पास मैंने अगर मान लो पूछा आपसे 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले तो हर बनाओगे ना, डिनोमिनेटर बनाओगे। यहाँ तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो आप पहले डिनोमिनेटर बनाओगे, चाहे 100 से कर दो, चाहे 10 से कर दो, चाहे 5 से कर दो, जितने चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, राइट, है ना, और फाइंड कर सकते हो। चलो फिर एक मुझे बताओ सभी बच्चे, अगर आपको सभी सबको समझ आया। मेरे पास 3/5 है और 4/5 है, ठीक है, 3/5 है और 4/5 है। मुझे इसके बीच में ना 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या करूंगी, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, बता दो जरा। मल्टीप्लाई कर दोगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम तो पहले देखते हैं मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और होता है, 6 से कर डिनोमिनेटर दो चाहे। दोनों सेम है। यस, 6 से हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है लेकिन ऊपर वाले नंबरों के बीच में गैप ही नहीं है, 3 और 4 ही है ना, तो हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं उससे एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे, यानी कि 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया, और हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया 18/30 और यहाँ से मिल गया बेटा मुझे 24/30, ठीक है। तो मेरे पास दो नंबर आ गए 80/30 और 24/30। अब इनके बीच में तो मैं बहुत सारे नंबर निकाल सकती हूँ, 6 निकालने ना मुझे, तो 6 के लिए आराम से निकाल सकती हूँ, राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, सिंपल है ना। यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 19/19/30, 20/30, 21/30,
22/30, 23/30, है ना, आराम से मिल गया, राइट। और आप क्या कर सकते हो, आप जरूर थोड़ा 6 से करो, 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो। जितने ज्यादा नंबर से करते जाओगे उतने ज्यादा बीच में आपको परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर मिलते जाएंगे। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? अगर क्लियर हुई है तो हम आगे बढ़ते हैं। रिपीट करना मैम। रिपीट करूं बेटा? देखो, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है और ऊपर वाले नंबर आपके बीच में गैप नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं हम उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे मुझे 3/5 निकालना था तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आगे 18/30 और यहाँ से मल्टीप्लाई किया 24/30, ठीक है। ये दोनों मुझे मिल गए। अब इसके बीच में मैंने 5 नंबर लिख दिया, 18 और 24 के बीच में तो लिख सकती हूँ ना मैं, नीचे तो 30 ही है दोनों में, राइट। तो इनके बीच में मैंने 19, 20, 21, 22, 23 बटे में 30 जरूर लिख लेना, अपॉन में 30, वो अपने रैशनल नंबर यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अब इसी में बेटा एक और केस आ जाता है, क्या कि मान लो मेरे पास नंबर है 3/7 और दूसरा नंबर है मान लीजिए /4, ठीक है। 3/7 और 5/4, मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में ना बेटा 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। करो जरा बाकी बच्चे। ठीक है, यस बेटा मैं बता देती हूँ, अभी 1 मिनट दीजिए, ठीक है। सो मेरा, हाँ मैम 3/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 को 7 से मल्टीप्लाई बिल्कुल सही करेंगे। बेटा, ठीक है। मेरा एक बच्चे का पहले एक डाउट है, मैं उसको पहले बताना चाहूंगी। बेटा ने बच्ची ने पूछा है कि मैम 2 नंबर के बीच में कैसे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। बेटा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, मान लीजिए मैं इसको ना इस वाले क्वेश्चन को ही जरूर बताती हूँ। अगर मैं 3/7 को मैम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे मैम, 5/4 को मैम 6 से कर सकते हैं मैम। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो हम ना कितने भी नंबर, मैंने जो इससे पहले नंबर बताया था ना, मैं उसको अभी देखो, मान लीजिए मैंने इससे पहले वाला जो नंबर बताया था 3/5 और 4/5 वाला, तो मैंने तो 6 से कर दिया था, ठीक है। मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने आपको 6 नंबर बता दिए। आपने 6 से ना करके मान लीजिए 10 से कर दिया तो 30/50 आ गया और दूसरा नंबर 40/50 आ गया। अब 10 नंबर लिख लो, कौन कौन से आ जाएंगे आपके, 31/50, 32/50। मेरे दूसरे बच्चे ने बोला नहीं मैम मैं तो 100 से कर रहा हूँ, उसने 100 से ऊपर नीचे कर दिया, तब कितना आ रहा है 300/500। मैंने बोला नहीं मैं तो 20 से कर रही हूँ, सोचो 20 से क्या बन जाएगा 60/100। समझ आ रहा है बेटा? कहने का मतलब क्या है, जितने अलग नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, स्क्रीन चली गई क्या? 1 मिनट दीजिए, नो मैम। एक 2 बच्चों की गई है, 1 सेकेंड दीजिए, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। हाँ अभी सबकी गई होगी, यस ठीक है, अभी आ गया होगा। तो कहने का बेटा मतलब क्या है, जितने डिफरेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, और वो नंबर ना रहेंगे इन दोनों नंबर के बीच में ही, ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में ही रहेंगे, लेकिन पॉइंट्स में बदलते जाएंगे ना, इसलिए वो नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। क्या मेरी बेटा अब बात समझ में आई है? जिस बच्ची ने मुझे पूछा था, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलो, यस बेटा मेरे को टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो हम बहुत डीप में जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसीलिए मैं मेन कॉन्सेप्ट को समझाने पे फोकस कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अभी जब मान लीजिए मेरे पास डिनोमिनेटर बेटा अलग अलग हो, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हो, तब हम क्या करेंगे, तो बेटा हम क्या करते हैं, जैसे ये नंबर है तो इसके जो दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3/7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, मुझे मिला 12/24, और यहाँ पर मैंने 5/4 का मल्टीप्लाई जब किया 7 से तो मुझे मिलेगा 35/28,
ठीक है। सो अब यहाँ से मेरे पास आया 12/28, 35/28। अब मैं इसके बीच में निकाल सकती हूँ ना बेटा, लीव करके एक बार ज्वाइन करोगे जिस बच्चे की हुई है स्क्रीन, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे बच्चे। हाँ, सो मेरे पास इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ गए बेटा, मेरे पास इसके बीच में कितने सारे नंबर आ गए देख लो, 13, 13/28, 13 से लेकर 34 तक आप लिख सकते हो, इतने नंबर आ गए। आप मुझे तो 5 ही बताने थे, कोई भी 5 लिख दो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से लेकर 34 भी रह गए, कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास रैशनल, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में आपको 5, 6 जितने भी पूछे उतने रैशनल नंबर पूछे हैं, और वो नंबरों में हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेम नहीं है। जब सेम होगा तो आपको पता है जितने पूछे उससे एक एक्स्ट्रा लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। जब भी आपके सेम होंगे तो आप ये करोगे, जब डिफरेंट होंगे क्या करोगे, आप इस वाले नंबर को इसके वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 5/4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? मैम दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। अगर बेटा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जरा देखना, इधर मेरे पास आया 18/42, और इधर मैंने अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना आ रहा है, 30/24। दोनों के डिनोमिनेटर ही चेंज है, नहीं करेंगे ये हम तब करते हैं जब ये बेटा हम तब करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, याद ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ये जितने हमारे रैशनल नंबर पूछे उससे एक एक्स्ट्रा जब हमें बताना होता है वो करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, जैसे मेरा इसमें था 3/7 और 5/4 है ना, यहाँ पर हमारे दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है, तो हम क्या करते हैं पहले डिनोमिनेटर एक जैसा बनाते हैं। अब डिनोमिनेटर एक जैसा कैसे बनाएंगे, सबसे इजी वे क्या है, इस वाली संख्या के इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली संख्या का इस वाली संख्या के डिनोमिनेटर से कर दो। तो 3/7 का आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 12/28 आया, और 5/4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35/28 आ गया, सिंपल। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को? हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दो मैम। ठीक है, ठीक है, 3/7 है और 4/5, 5/4 था ना, सॉरी 5/4 था। ठीक है, मुझे इन दोनों नंबर के बीच में बेटा 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, मैंने देखा दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, सो हम पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। मैंने इसको सेम करने के लिए, ये क्या है 4 है ना, इसके 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, 12/24 आ गया। फिर मैंने ये वाला नंबर लिखा 5/4 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मेरे पास नंबर आ गए 12/28। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां से यहां तक के बीच में 12 और 35 के बीच में कितने सारे नंबर हैं, 22 के अराउंड में मिल जाएंगे, 22-23 है ना, उतने वो नंबर आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। आपको तो 5 ही पूछे हैं। अब मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस मैम। चैट में बेटा सभी बच्चे लिख देंगे एक बार चैट में प्लीज। देखो अब मैं इस पूरे की ना समरी आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले देखो, हमने सबसे पहले देखा कि आपके पास मान लो 1 और 2 नंबर दिए हुए हैं, आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करते हो, इन दोनों नंबर को पहले तो ना परिमेय रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हो, और इनको किसी भी नंबर से आप देख लो, चाहे आप 10 से कर दो, है ना, 10 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास नंबर आ गए 10/10 और 20/10। ठीक है, रंजीत कुमार की आईडी से बेटा ज्यादा नींद आ रही है तो सो लो, आप ऐसा करो, बाकी बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना है 10/10 और 20/10। अब 10/10 और 20/10 के बीच में आप कितने नंबर लिख सकते हो, 9 नंबर हो गए बेटा, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, राइट।
16/10, 17/10, 18/10, 19/10। तो कोई भी 5 नंबर आप लिख दोगे, ठीक है। ये कब कर रहे हो आप, जब आपके पास सेम कोई भी 2 नंबर के बीच में हो, जैसे अगर मैं बोल दूं आपको 2 और 3 के बीच में बताओ, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके के नंबर आ जाए 3/7 और 4/7, ठीक है। अब आपने देखा डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन ऊपर वाले जो नंबर है ना उनके बीच में गैप ही नहीं है, 3 और 4 तो आप लिख ही नहीं सकते। तो आप चाहते हो कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे आपके बीच में गैप हो जाए और आपको नंबर मिल जाए इजीली। तो जितने उसने पूछे हैं ना, मान लीजिए उसने 5 पूछे हैं, तो आप 6 से कर दो। वैसे आप 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर मोस्टली हम क्या करते हैं, जितने पूछे होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा से आप क्या करो, 5 पूछिए तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 18/42, ठीक है। इसको आपने 6 से किया, कितना आ गया 24/42। अब 24 और 18 और 24 के बीच में तो आप लिख सकते हो 5 इजीली, राइट। दूसरा वे हमने ये देखा। अब तीसरा हमने क्या देखा था बेटा, कि अगर आपके पास मान लो डिनोमिनेटर ही चेंज हो जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए, ठीक है। पोल में नहीं बेटा, आज हम इसी में समझेंगे, क्योंकि पोल में पूछेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट रह जाएगा, ठीक है। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, कॉपी चेक करूंगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर बेटा सेम बनाते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब 5 का मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, और 8/9 का हम 2 से कर देंगे। तो देखो क्या मिल गया, 945/18, और यहां से हमारे पास आ गया 16/18। तो मतलब 16/18 और 45/18 के बीच में तो आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो, हमें तो 5 ही चाहिए। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है बेटा? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर की तरफ। चलो फिर समझ आया तो मुझे सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। आपके पास बेटा नंबर है, आपके पास नंबर है एक, आपको ना 5 रैशनल नंबर बताने हैं इन 2 नंबर के बीच में। पहला नंबर है बेटा आप लोगों का, पहला नंबर है आपका 7/5, ठीक है, और इधर है आपका 9/2, ठीक है। 7/5 और 9/2 के अंदर आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 5 रैशनल नंबर। चलो करिए, और मुझे फिर नोटबुक शो कर देना, और चैट में भी लिख, चैट में रहने दीजिए, आप नोटबुक ही शो कर देना, चैट में कब तक लिखोगे, है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे एक बच्चे का आया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और ठीक है, विमला अग्रवाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे। अच्छा बेटा डाउट हो तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर इररेशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चे दिखा दो जरा, दिखा दो जरा सभी। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा। 7/5 है और 9/2 है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप 7/5 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले के डिनोमिनेटर यानी कि 2 से, तो आपके पास आ गया 14/10, ठीक है। फिर आपने 9/2 लिखा, इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे 5 से, है ना, इस दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, यहां से आपके पास आएगा 45/10। तो आपके पास 2 नंबर आ गए, 14/10 और 45/10, ठीक है।
अब आपने क्या किया, यहां से आपके पास नंबर आ गए, देखो कौन कौन से नंबर आ गए, 15/10, 16/10, 17/10, ऐसे करते करते 18, 19, 20 ऐसे जाते जाएगा, कहां तक कर सकते हो, 44/10। इनमें से कोई भी 5 आप उठा के लिख सकते हो। यस, कोई भी 5 आप लिख दीजिए, कोई भी 5, आगे के 5, पीछे के 5, वो आपकी मर्जी है। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो बता दो जरा। सिंपल है, अलग डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर सेम कर दो और सिंपल निकाल दो। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ लेते हैं अगर ये क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे बच्चे, आगे हम देखेंगे इरैशनल नंबर। हमने क्या देखा, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इरैशनल नंबर। कुलदीप सिंह की आईडी से बेटा क्या समझ नहीं आया? मैम एक बार और समझा दो मैम, उससे मैम जो आपने पिछला सवाल समझाया था। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, तो बेटा आपने क्लास के बाद 2-5 मिनट रुक जाना, मैं दोबारा से बता दूंगी आपको। ठीक है, यस, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते, मतलब पहले अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि जो भी इरैशनल नंबर होता है वो आपका क्या होता है। बेटा जिस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। अब उसमें ना 2 तरह के नंबर आते हैं, कौन से, एक तो अंडर रूट वाले नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आपका इरैशनल नंबर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, ये आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है। तो जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है इनका, इसका क्या होगा, 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 25 होगा। तो ये वाले नंबर तो आपके रैशनल नंबर होते हैं, है ना बेटा? यस, अंडर रूट 49 ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। मैं किन की बात कर रही हूँ, जो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट कोई भी अदर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने भी नंबर है वो सभी आपके आपके क्या है, इरैशनल नंबर है। पहले तो नंबर ये वाले आ गए। दूसरा, जो बेटा डेसिमल में ना, डेसिमल के अंदर कंटिन्यूशन में कभी खत्म ही नहीं होते और ना रिपीट होते हैं। देखो ये नंबर ना कभी रिपीट होगा और ना कभी खत्म होगा, ये देखो एग्जांपल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव नंबर। ये 2 तरह के नंबर जो हैं, जिसका कोई अंडर रूट वाले नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और दूसरा नॉन रिपीटेटिव नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म भी नहीं होते हैं और कभी रिपीट भी नहीं होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। क्योंकि इन्हीं 2 नंबरों को आप बेटा P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो में आंसर करो, फिर मैं पूरा एक एंटायर नंबर सिस्टम ना आपको एक पेपर पे बना के दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। मैम आप अपने जो साइड में लिखा वो समझाना मैम। साइड में क्या, ये बेटा ये, यस मैम यही। इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताई है कि जो इरैशनल नंबर होते हैं ना, इरैशनल नंबर आपके 2 तरह में आते हैं। एक वो जो आपके जैसे वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे अंडर रूट 3, 2, 5, है ना, 6, 7। परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से होते हैं आपके, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो जाएंगे, अगर मैं अंडर रूट 4 लिख दूं, इसका परफेक्ट स्क्वायर किसका है, परफेक्ट स्क्वायर 2 हो जाएगा ना इसका परफेक्ट स्क्वायर, आएगा, है ना। ऐसे ही मैं 9 का लिखूंगी तो 3 आ जाएगा, 25 का करूंगी तो 5 आएगा, 49 का, तो ये तो आपके क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, इनको नहीं ले रहे हम कौन से ले, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता अंडर रूट्स का। ठीक है, वो नंबर हो या दूसरे आपके ऐसे नंबर हो, डेसिमल वाले नंबर, जो कभी भी ना खत्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट ही नहीं होंगे, कभी बढ़ते जाएगा जलता जाएगा, अभी दिखाती हूँ उसका एग्जांपल। ठीक है, और कभी रिपीट भी नहीं हो रहे,
मतलब एक जैसे कभी रिपीटेशन नहीं हो रही, सब बार बार नंबर अलग ही अलग आएगा। तो ये दो तरह के नंबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इन्हें हम बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या मेरी बात इतनी सभी बच्चों को क्लियर हुई है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक नंबर सिस्टम पूरा दिखाती हूँ एक पेपर पे, ठीक है। चलो अभी हम वही देखते हैं, क्योंकि अभी हमने ये तो देख लिया है नंबर सिस्टम में नंबर्स तो चेक कर ही लिए हैं। देखो सबसे पहले बेटा हमारा नंबर सिस्टम में आता क्या है, सबसे पहले आपके आते हैं रियल नंबर होते हैं हमारे पास। रियल नंबर आपको पता है। अब रियल नंबर से हमारे पास दो तरह के नंबर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले नंबर हमारे यहां पर आते हैं आपके पास डेसिमल वाले, ठीक है, नहीं डेसिमल से नहीं लेते हम, रैशनल और इरैशनल से लेते हैं। दो तरीके के नंबर होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। आपको पता है रैशनल नंबर जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, और ये जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इससे आगे देखो, रैशनल नंबर में आप दो तरीके के नंबर पढ़ते हो। पहले होते हैं नॉन डेसिमल, जो डेसिमल वाले नहीं है बेटा, और एक होते हैं आपके डेसिमल वाले, ठीक है। नॉन डेसिमल में कौन कौन से आते हैं, अभी आपने देखे थे ना, होल नंबर, होल नंबर पता है ना सभी को। उसके बाद आपके आ जाते हैं नेचुरल नंबर, ये नॉन डेसिमल है ना, नॉन डेसिमल मतलब 1 2 3 4, ये थोड़ी ना इसमें नॉन डेसिमल लग रहा है। और दूसरा आ जाता है आपका इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे रैशनल नंबर क्यों है बेटा, पता है ना, इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप। अगर मेरे पास होल नंबर 0 1 2 3 4 ये है, इसको मैं 0 अपॉन 1 1 अपॉन 1 2 अपॉन 1 लिख सकती हूँ ना, इसलिए ये हमारे सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे ही मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 को 1 अपॉन 1 2 अपॉन 1 लिख सकती हूँ, सभी हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। इंटीजर की बात करूं सेम वही है ना, इनको भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे क्या है, इंटीजर भी रैशनल नंबर, इसीलिए मैंने इनको रैशनल नंबर के अंदर लिखा है। अब इसमें कौन से डेसिमल वाले आते हैं बेटा, तो इसमें हमारे पास जो डेसिमल आता है ना, दो तरीके का डेसिमल होता है इसके अंदर हमारे पास। डेसिमल में भी एक डेसिमल होता है बच्चा, ठीक है, मैं यहां पर बता रही हूं, इधर इसे यहां पर करके, फिर इरैशनल का अगले पेज पे बताती हूँ। डेसिमल में बेटा पहले आते हैं आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आते हैं सारा आपका नंबर रैशनल नंबर में। अब इनके एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ डेसिमल के और इसका, ठीक है। देखो अगर मेरे पास नंबर है मान लीजिए 1/2, ठीक है, मैं इस 1/2 को डेसिमल में लिख सकती हूँ ना, 2.5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक ही बार बस भाग किया और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो बस वहीं पर रुक जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, करके देख लो चाहे आप भाग, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर ले लू 10/3, देखो 10/3 को करके देखो आप भाग, 10 से 3 से 10 को करो, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ गया, फिर 0 किया, पॉइंट लगाया 3, 9 आ गया, फिर 1 लगाया 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 3.3333 रिपीट होता रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास कोई नंबर खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, वो भी आपका रैशनल नंबर में आता है डेसिमल के अंदर, इसे हम बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग
लेकिन रिपीटेटिंग, रिपीटेटिंग। ठीक है, ये मैंने बेटा किसके एग्जाम्पल बताए हैं? ये आपको मैंने इसके बताए हैं, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्प करेगा ये आपका, जो मैंने पूरा एंटायर नंबर सिस्टम आपको बताया है। ठीक है, चलो अभी एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इरैशनल का मैंने बताया, इरैशनल नंबर का क्या बताया था मैंने? दो बताए थे। एक तो मान लीजिए रूट वाला परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नंबर आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे, या फिर आपके पास कौन सा डेसिमल में जो कभी भी खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर। मैं कोई और ले लेती हूँ, 3 4 5 6 8 2 5 6, देख लो कोई रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, मैम ये रिपीट नॉन रिपीटेटिंग। अगर इस टाइप के नंबर है बेटा, इन्हें आप P बटा Q में कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यही है आपका पूरा एंटायर नंबर सिस्टम। अगर ये समझ आ गया तो पूरा रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं बेटा? ये मैम ये समझ में नहीं आया मेरे को। ठीक है, देखो मैंने ये बताया, आपने सभी चीजें ना अलग अलग पढ़ी है। ठीक है, मैंने इस सभी को ना एक पेपर पे आपको दे दिया, समझा दिया कि रियल नंबर बेटा आपके एक्चुअल में दो तरीके, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर के अंदर आपके पास सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर भी आ जाते हैं। और ना ये तो हो गया आपके नॉन डेसिमल नंबर, क्योंकि 1 2 3 डेसिमल वाले थे ना, नहीं है। फिर आपके कुछ आते हैं डेसिमल वाले। डेसिमल वाले नंबर कौन से? जिसमें भी दो तरीके के डेसिमल होंगे जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि मतलब किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप डेसिमल की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो कुछ नंबर देके जाए आपका। ठीक है, तो वो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 2.5, 2.05, है ना, 4.5, ये टर्मिनेट हो रहे, एक नंबर पे आपको ना रिमाइंडर 0 देंगे। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे होते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जैसे आप इसको करते जाओगे ना, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, बार बार 3 3 ही आता जाएगा, बार बार यही आता जाएगा और कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये आपका क्या है? कभी खत्म नहीं हो रहा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, और रिपीटेटिंग का मतलब होता है जो रिपीट भी हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये तो खत्म ही हो रहा था तो मैंने टर्मिनेटिंग लिखा है, सिंपल। तो इस तरह के जब भी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने बताया इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल में मैंने आपको दो तरीके के नंबर बताए, जो या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो सारे आ जाएंगे, और दूसरा आपका कौन सा नंबर आ जाएंगे? जो आपका कभी खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होंगे। रिपीट हो रहा है तो वैसे भी वो रैशनल नंबर में चले गए, राइट। तो ये नंबर आपके क्या हो गए? जैसे यहाँ पर मैंने ये दो एग्जांपल दे दिए आपको, इनको हम कहेंगे इरैशनल नंबर। कभी खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहे। कोई नंबर देखो 2 4 6 8 8 2 5, ये रिपीट कोई पैटर्न ही नहीं है ना, तो ये आपके क्या होंगे? इरैशनल नंबर होंगे। क्या अब मेरी बात बेटा समझ आई है सभी बच्चों को? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हेल्प करेगी ये आपको। दोनों का ही स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ठीक है, चलिए एक मिनट मैम। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होप।